दोस्तों, ये वीडियो आज जो है ये मेरा डेली व्लॉग नहीं है। आज कुछ बात है जो सीधे मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, जो मेरे दिल में है, मैं आप तक वो बात कराना चाह रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं शूल के साथ बेडरूम में बैठी थी और शूल अपना गेम खेल रहा था और मैं टीवी देख रही थी। टीवी में क्या देख रही थी? टीवी में देख रही थी, मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जहाँ पर शूल खेल रहा था और उस पॉडकास्ट में रणवीर अलाहाबादिया ले रहे थे अपनी मदर का इंटरव्यू, जो कि एज अ गायनोलॉजिस्ट भी है, जो कि मुझे थोड़ी गायनों की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें अगर ये कुछ कहती है और मैं एज अ टिप लेती हूँ, वो क्या है। तो मैं सुन रही थी उनका, तो थोड़ा सा मैंने देखा, तो मैंने कहा ये पता है शूल, मुझे लगा कि शायद शूल को नहीं पता है। मैंने कहा शूल तुम्हें पता है ये ना ये इनकी मदर है और ये इनका सन है, कितना क्यूट है, कितनी अच्छी तरह बातें करता है। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे उसके बात करने का तरीका बहुत पसंद था। मैंने बहुत ज़्यादा मैं नहीं फॉलो करती उनको, मैं बस कभी कभार होता है ना, आप ओपन करते हो यूट्यूब ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको दिख जाता है। तो मुझे ये मिले और मैंने कहीं कहीं पे देखे सेलिब्रिटी तो बड़े बड़े लोग, और इनको अवार्ड भी दिया गया प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो कुछ झलक तो दिखती थी, तो मैं सुनती थी और बहुत मदर से थोड़ा सा मैंने देखा पूरा पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत लंबा था और मुझे कुछ काम भी था और मैंने थोड़ा सा देखा। तो मैंने शूल को बोला, देखो कितना अच्छी तरह बात करता है ना, यूं यूं करके बात करता है, सोच के इसके भाव देखो कैसे भोला सा लगता है। ये मेरे शब्द थे, कितना भोला इनोसेंट सा लगता है ये बहुत ही मतलब ममाज बॉय होगा, गुड बॉय होगा। तो शूल ने हंसा और वो खेल रहा था और हंसा और कहा कि मामा ये बड़ा ट्रोल होता है। मैंने कहा अरे हाँ तुम तो कहोगे ही ट्रोल होता है, देख कितना अच्छी तरह बोल रहा है। ये मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ, देख कितनी अच्छी तरह बोल रहा है, कितना प्यारा बच्चा है, ट्रोल हो रहा है, दुनिया तो करती रहती है ट्रोल। दिस इज माई वे कि दुनिया तो ट्रोल करती रहती है। अरे मम्मा आपको पता नहीं, इसको बहुत रोस्ट करते हैं बाकी यूट्यूबर्स। मैंने कहा बस यही है ना, आजकल यही ट्रेंड है, वो उसको रोस्ट कर रहा था, वो उसको रोस्ट कर रहा था, पर ठीक है, जिसका दाल रोटी चल रहा है अपने हिसाब से चल रहा है। तो उसने एक हल्की सी स्माइल दी और बोला मम्मा आपको पता है इसके कितने मेम्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा देख के फिर हमने क्विट किया। तो ये एक हफ्ते पहले की बात हो रही है, जब मैं और शूल बैठ के टीवी देख रहे थे। तो 2-3 दिन से मुझे ये रणवीर का बहुत आ रहा है। तो एक जिज्ञासा मेरे में आई कि क्या है ये, इसका टॉपिक आजकल पूरा मीडिया उछाला हुआ, यूट्यूब वगैरह हर जगह फैला है। तो देखा ये मुझे शर्म आ रही कि मैं अपने बच्चे को क्या बोल रही थी, कितना भोला है, कितना बेचारा है, कि मुझे शर्म आई कि मैंने तो आंख बंद करके उसको वही उतना ही जज किया, उसका एक रूप। और उस बच्चे को शायद वो सब पता होगा जो शायद मुझे नहीं कह रहा था, क्योंकि हमारे बीच में एक डिफरेंस है, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता है तो थोड़ा आंख का पर्दा भी होता है, जो कि उस रणवीर को तो नहीं है। इतनी दिक्कत यार, ऐसे समाज में हम उन लोगों को एग्जिट मतलब रहने कैसे देते हैं यार, ऐसे बच्चे को। और तो और आज तो मैं खुद सोच रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी सोच रहे होंगे कि मैंने किसको अवार्ड दिया, किसको। हमारे देश में इतने लोग हैं जिनने क्या ही नहीं किया होगा भरपूर, और जिनको हम लोग जानते तक नहीं है, इतना अपने देश के लिए काम किया होगा। और इसने इतनी गंदी गंदी आपकी भाषा क्या सही है? और आप कहते हैं ये कॉमेडी थी। ये एक रणवीर जी नहीं थे, पता चला कि और भी, मैं नहीं जानती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मैं कहते हैं ना, एक समुंदर है, यूट्यूबर्स का समुंदर होता है, जिनके मिलियंस फॉलोवर्स है, लाखों मिलियंस फॉलोवर्स है, 2-2 3-3 आजकल तो कुछ समझ। मैं तो यूं एक बूंद हूं। मुझे नहीं पता मेरा बोलना भी कहाँ तक सही है, लेकिन अगर मैं मन में रखती तो मुझे शर्म आती। बूंद बूंदी तो सागर बनता है ना, बूंद बूंद सागर बनता है ना। तो उसी सागर को मैं ये पहुंचाना चाह रही हूँ, उसी को बताना चाह रही हूँ। अगर जनता बनाती है, जनता उसे नीचे भी लाती है। यहाँ सर पे बैठ गई उनकी जो ये पॉपुलैरिटी है ना, इतनी यंग एज में इन्होंने इतना कुछ कमा लिया ना, इतना पा लिया ना, कहते ना उसको डाइजेस्ट करना नहीं आया। और तो आपके
मतलब मैं हर जगह देख रही हूँ, हर न्यूज़ चैनल में, हर सोशल मीडिया पे की बात हो रही है। एक बात से मैं शायद वो है कि मैं सब बोल रहे हैं कि पेरेंटिंग कैसी होगी, क्या होता होगा। मैं कह रही कौन ऐसे माँ बाप होते होंगे जो चाहते होंगे कि उनका बच्चा इस तरह की भाषा का उपयोग करे अपने जीवन में। दूसरा बच्चा जो मुझे पता चला, समय रैना, मुझे बहुत ही दुख हुआ क्योंकि बीइंग ए कश्मीरी वुमेन, एक हम पंडित फैमिली से हैं, मुझे इतना दुख हुआ कि पहले तो मुझे समय रैना क्योंकि अनिल रैना, शुहुल रैना, तो मुझे हुआ अच्छा ये कश्मीरी बच्चा अपना है। वो बात नहीं होती, लेकिन एक आता है, जब बिहार का होता है तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है। तो जब मैंने देखा कि ये तो इसी का शो है और इसने जो गंद डाली है, इस लड़के ने इतनी गंद डाली है, पर इसके माता पिता का कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे नहीं लगता कहा कि इसके जो पिताजी है बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार है। कौन चाहेगा अपने बच्चे को ऐसे करने के? मतलब ये कौन सी कॉमेडी है यार, ये कौन सी कॉमेडी है? कॉमेडी बनाओ ना, अगर आपके पास इतना कंटेंट है बनाइए ना आप कॉमेडी, जहां बाप बैठा, सास ससुर बच्चे बहू सब बैठ के हंसे। और इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन है आजकल, इतना कुछ है, तो बैठे ना, बनाइए ना आप कंटेंट। क्यों नहीं बनाते आप? बनाइए। गंद फैलाना है आपको, सिर्फ गंद फैलाना है। दुख है मुझे शर्म आ रही है कि मेरा बेटा समझ रहा होगा कि मम्मी, वो होता है ना, आपको तो दूसरे बच्चे अच्छे लगते हैं, अब मुझे क्या पता उसका क्या असली रूप था। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे नहीं पता उससे क्या होगा। एक माफी मांगने से आप, मतलब एक सीमा होनी चाहिए। पहले तो सच्ची बताओ, कहते आप फिर देखते ही क्यों हो? आजकल बच्चों के पास फोन ही, मुझे लगता है रिश्तेदार को कम जानता होगा, फोन को वो सबसे ज्यादा जानता है। जहां वो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे फोन के साथ समय व्यतीत करता है, तो वो तो देखेगा, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा ना। आप कहते हो नहीं दिखाइए, नहीं करिए, कैसे नहीं हो सकता है? ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, उनको बिल्कुल बाइकआउट करो ऐसे लोग, क्योंकि ये आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको क्या क्या डायरेक्शन मिलेगी उनको। मैं ये सोच के ना, मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लाल हो रही हूँ, क्योंकि एक अंदर से वो आ रहा है कि क्या इसने क्या स्टेटमेंट जो दी है, क्या ये सच्ची में माफी के लायक है? ये माफी के लायक नहीं है। और अगर आप जनता अभी भी उसको लाइक किए जा रहे हो, सब्सक्राइब किए जा रहे हो, शेयर किए जा रहे हो, तो करिए। मुझे ये नहीं है कि वो अभी तक अगर अच्छा कर रहा था, मुझे नहीं पता है, अगर अभी तक अच्छा कर रहा है तो ठीक है, कर रहा था तो अच्छा, तब तक आपने सपोर्ट किया। पर अगर ऐसी बेशर्मी दिखानी है तो आपकी जरूरत नहीं है, कहीं पे भी किसी को भी नहीं है। क्योंकि जिस मैं भारत देश में रहती हूँ, हमारे कल्चर को माना जाता है। हमारे कल्चर में इतनी वेस्टर्नाइजेशन कपड़ों से नहीं होती, यहाँ से भी वेस्टर्न सोच इतनी गंदी, मुझे नहीं लगता बाहर के विदेशों में भी कुछ ऐसा सोचते होंगे। शर्म आ रही है मुझे कि कल को अगर मेरा बेटा मुझे देख रहा है, मामा आप इसी की तारीफ कर रहे थे ना, क्या क्या कहूं मैं। और पता चला एक और बच्ची है उनके साथ। लड़का लड़की एक समान है, मैं खुद वहां पे बोलती हूँ लड़का लड़की एक समान है, पर आप खुद की ही गालियां सुनते हो, खुद की माँ बहन एक मतलब गाली कर देते हो। जो मैं तो शब्द उस इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ ऐसे। कैसे आपको अलाउ किया जाता है आपके घरों में? कैसे? सबसे बड़ी गलती है, मैं उन माओं से भी कहती हूँ जो बातों बातों में ना, एक कहते हैं ना तकिया कलाम बन गया है, वो कुछ वर्ड आप लोगों ने रखे हैं, उनको लगता है ये तो चलता है। चलता कुछ नहीं है, आपके चलने से आगे बहुत कुछ चलाते हैं फिर बच्चे। मैं कोई ट्रेंड सेटर नहीं करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे डर है, मुझे पूरे संसार का मैंने ठेका नहीं रखा है, लेकिन जब मेरी बात मेरे बच्चे की आती है तो मुझे डर लगता है कि कुछ वो ऐसा ओपन ना करे, कुछ ऐसी सीख ना दे जिस पे मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अच्छे संस्कार दूं, अच्छा बनाऊं, अच्छा ह्यूमन बनाऊं। और बदले में जब ऐसे लोग, ऐसे घटिया लोग ऐसे घटिया बातें करते हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचता है।
अगर मैंने कहीं पे भी कुछ गलत कहा है आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रही हूँ, मैं उसी बंदे को बोल रही हूँ, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और उस तीसरी वाली बच्ची का मुझे नाम नहीं पता है, जो भी है। और सबसे बड़ी बात, हाँ ये बड़ी बात, ये मैं सोच रही हूँ, मैं मतलब इमेजिन कर रही हूँ, कल को मेरा बेटा कॉलेज में जा रहा है, उनको कॉलेज में इनवाइट कर रहे हैं और बच्चे वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल स्टूडेंट्स है, वो क्लैप कर रहे हैं उनको और वो सुन रहे हैं उनको। इन्फ्लुएंसर हो ना, उनको सुन रहे हैं। अच्छा, उनकी स्टोरीज, ये स्टोरीज जब उनको फॉलो करते होंगे, उनको देखते होंगे, ये है फॉलो करने के लायक। ऐसे लोगों को स्कूल्स में बुलाना ही नहीं चाहिए। ये कहीं किसी के भी रोल मॉडल नहीं बन सकते। गंदी सोच वाले बच्चे, मुझे बहुत मतलब शक्ल से वो कहते हैं ना, जज कर लेते, मुझे एकदम बच्चा सा लगता था, क्यूट सा बच्चा सा लगता था। मैंने कहा ना, मैंने ज्यादा नहीं देखा, 5-6 देखे, और जब मैंने इसका ये रियलिटी देखी, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही गलत, और इसको वहीं स्टॉप करना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी इस बात से कहाँ तक कौन सेटिस्फाई हुआ है, किसी को पता है, क्योंकि मेरी तरह हाउसवाइफ बहुत सारी बहनें होंगी जिनको नहीं पता होगा इस टॉपिक के बारे में, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप भी समझे मेरी तरह। मुझे भी नहीं पता था कौन है ये बच्चे, कौन है, पर आपके बच्चे भी इनको फॉलो करते होंगे। प्लीज हमें इन लोगों से इनको बचाना है। कंटेंट के नाम से इन्होंने बेशर्मी बेची है, गालियां दी है और कुछ नहीं दी है। मेरे पास कुछ नहीं है, दिखा देती हूँ यार, लेटी हूँ, बैठी हूँ, खा रही हूँ, बस ये कर, नहीं चलता है यार, मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, कर रही हूँ ना मेहनत। ऐसी अश्लीलता, तो अगर मैंने अपना काम किया है और करती आऊंगी, आप लोगों को लगता है कि इसको बाइकआउट करना चाहिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसी कॉमेडी हमें देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। आजकल हर जगह बॉडी शेमिंग, गाली गलौज, और हम लोग करते हैं हा 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 हा, और वही लोग स्कूलों में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं और उनको एनकरेज करते हैं। वो एनकरेज के लायक नहीं है, तो स्टॉप इट। एंड बस मैं चाहती हूँ जो हमारा भारत था, है और आगे भी वही रहे। तो मुझे बहुत गर्व है अपने भारत पे, अपने कल्चर पे। हमारी जो सभ्यता है, बड़ों का आदर करना, एक पर्दा है बड़े और छोटों में, वो बरकरार रहे। बाकी आपकी मर्जी।